whichever you require to write. Your copy, pen, है ना? बिना कॉपी पेन से नहीं बैठोगे, because I will be telling you something to write. ठीक है? So yesterday I taught you conjunction, है ना? Conjunction means good afternoon Shivani. So you see bete, कि conjunction is a joining words ना. Yesterday I taught you only we could complete only two, no, conjunction, है ना? Coordinate, subordinate. Coordinate and subordinate. Coordinate and subordinating, है ना? So दो हमने complete कर दिया था, but subordinating I was explaining you and time was up ना. Yes, कल मैं आप लोग को समझाई phrases के बारे में, clauses के बारे में, है ना? Do you remember what is phrase? Devika, can you answer me? Yes ma'am, I know. Yes, you know. Yes, हाँ, बताओ. Phrase जो half sentence होता है, मतलब मैम एक clue होता है, पर वो पूरा sentence नहीं दिया जाता. It is a group of words. Okay. Group of words. Ma'am, example like the Phrase cat is group of words. The cat black. Yes. Yes. ठीक है, Blue समझ में आ गया. तो close, close के समझ में आया? Close क्या होता है? Do you understand what is close? Yes ma'am. कल पढ़ाई थी ना मैं. Close. Ma'am, जिसमें आप dependent subject and and independent clause. yes, close में जो आप देखोगे, that is you will have the subject and verb देखने को मिलेगा. Subject and verb. Okay? Yes, subject and verb will be there. So here you will see two clauses. जैसे कि आपको बताई थी मैं yesterday, independent and dependent clause, है ना? ये बताई थी ना बेटे? Yes? Yes, Ma'am. हाँ. So Yes, ma'am. subordinating clause क्या होता है? Subordinating clause क्या होता है? Subordinating clause जो है, subordinating, yesterday did I give you the definition? No? yes ma'am. Yes ma'am. दिया था ना? Yes ma'am. Join a subordinate clause. Okay. So Pooja Mandal, please read your subordinating definition. Subordinating. Subordinating conjunction joins a subordinating clauses to a main clause. Yes, subordinating conjunction joins a subordinate clauses to a main clause. तो clause के बारे में मैं already समझा दिया. भी लिखवाया था. हाँ, अब example क्या था अमन? Ma'am, after, as, because, before, till, until, है yes, ना? ये सारे था order. ना? Okay. Yes. तो ये सारे आप लोग का subordinating clause में है ना? So subordinating clause is not clause, subordinating conjunction. Subordinating conjunction is clear for you? मैं ये बता रही थी, लास्ट पार्ट में ये बता रही थी बेटा कि सबऑर्डिनेटिंग क्लोज कभी हम सेंटेंस के बिगिनिंग में लगा देते हैं या तो बीच में लगाते हैं. हम बीच में लगाते हैं. समझ में आया? बीच में भी लगा सकते हैं एंड इन द बिगिनिंग ऑल्सो वी कैन पुट. समझ में आया? One sentence is there can two clauses? क्लोजेस यू कैन नॉट क्लोजेस बेटा, क्लोजेस नहीं, मतलब यहाँ पे आप टू क्लोजेस नहीं ये कर सकते हो. टू क्लोजेस भी लगाओगे तो आप यू विल नॉट गेट द प्रॉपर मीनिंग ना. टू क्लोजेस में आप लोग क्या, यहाँ पे आप कंजक्शन देखोगे बेटा. कैन बी अ टू कंजक्शन इन वन क्लोज और सेंटेंस, यू कैन आस्क मी लाइक दैट. कैन बी, क्या दो कंजक्शन हो सकता है एक सेंटेंस में? यस, हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ऊपर ये डिपेंड करता है. हाँ देविका से वक्त में भी दिया था ना. हाँ यस, मैंने दिया था ना, इंडिकेट करने के लिए दिया था मैंने. दैट्स ऑल, टू इंडिकेट दैट टू क्लोज टू. आई मस्ट बिलीव इट. मैम इसमें तो दो हुए ना. हाँ, दो कंजक्शन हो सकता है बेटा, मैं बोल तो रही हूँ आपको.
देयर कैन बी टू कंजक्शन। समझ में आया बच्चे, है ना? तो यहाँ पे जैसे कि यदि शिवानी आपकी आवाज कट रही है बेटे। ओके, सो ये जो कंजक्शन है ये पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। समझ में आया? यस मैम। यस, बिगिनिंग या तो बिटवीन में भी हो सकता है। अभी विल स्टडी फॉर लाइक एग्जांपल यू कैन सी I start my work after taking my breakfast. यस, ये हमने पहला आई स्टार्ट माई वर्क आफ्टर टेकिंग और हैविंग ब्रेकफास्ट, ये हमने कल का सेंटेंस दिया था ना। और वो लाइक एग्जांपल अभी हम बिगिनिंग में यदि हम लगाएंगे तो कैसे बनाओगे सेंटेंस? बिफोर आई हैव, बिफोर या तो टिल आई कम बैक यू हैव टू बी हियर। आफ्टर लगाएंगे या बिफोर लगाएंगे? हाँ, तो टिल आई कम यू हैव टू बी हियर, जब तक मैं ना आऊं तब तक आप यहीं पे ही रहोगे। मैम ऑफ टू कंजक्शन, टू कंजक्शन कैसे लगाओ? यस, और एक बार बेटे। Since 2 hours I am waiting for you. यस, सिंस 2 hours आई एम वेटिंग फॉर यू। सो ऐसे आप लोग क्या करोगे? कंजक्शन लगाओगे। नाउ कोरिलेटिव क्या होता है? कोरिलेटिव ये जो कंजक्शन है ये जॉइंस वर्ड, फ्रेजेस एंड क्लोजेस दैट कैरी इक्वल इम्पोर्टेंस। समझ में आया? ये जो कोरिलेटिव है ये जॉइन क्या करता है? वर्ड्स को, फ्रेजेस और क्लोज को जिसका इक्वल इम्पोर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर राम नॉर श्याम इज इन द क्लास। मैम प्लीज रिपीट। दोनों, नाइदर राम nor Shyam is in the class. मैम डेफिनेशन। डेफिनेशन है बेटा कि कोरिलेटिव कंजक्शन जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस। लिख रहे हो ना? कोरिलेटिव कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन joins words, comma, phrases or clauses that carry equal importance or give equal importance. कैरी That इम्पोर्टेंट, carry equal important बेटा, equal मतलब बराबर, EQUAL, equal important। इक्वल इम्पोर्टेंट। यस मैम। हाँ, उतने ही है इसका डेफिनेशन। ये जो है कोरिलेटिव, ये क्या है? ये इक्वल इम्पोर्टेंट देते हैं, जॉइंस वर्ड्स और जो फ्रेजेस क्लोज दैट कैरीज इक्वल इम्पोर्टेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल नाइदर कम नॉर गो और गो, या तो फिर एग्जांपल आपने लिखा था नाइदर राम नॉर श्याम इज इन द क्लास। मैम बोथ भी हो सकता है ना कोरिलेटिव कंजक्शन में? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आपके कौन कौन सा आएगा? आई विल टेल यू। नाइदर, ओके, आइदर और, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, बोथ, यस करेक्ट सचिन, बोथ, बोथ एंड, मैम वेदर और। स्लोली स्लोली। अच्छा, स्लोली स्लोली आप लिख रहे हो। आइदर और, आइदर और, not only but also, Ma'am, these are 6 words or 3 words?
दिस एज डबल कंजक्शन यहाँ पे देखोगे ना, जैसे कि डबल कंजक्शन लगाओगे बेटा इन कोरिलेटिव में, यू विल नाइदर बोथ, ये सारे आपको क्या है कि डबल कंजक्शन भी हो सकता है। मैम बोथ बोथ भी है। आई, हाँ बोथ, BOTH, मैम नोट बोथ, भी है मैम, नोट नोट, NOT। यस। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू, आप इतना लिख लिया ना? नो मैम। मैम प्लीज Yes, ma'am. रिपीट वन टाइम। मैं ओके, एग्जांपल एक बार फिर से बता दूं। हाँ बेटा बता रही हूँ। कोरिलेटिव में आइदर और, मैम फिर से कहना। आइदर EITHER, आइदर डैश डैश और, आइदर और, नाइदर नॉर, आप देखोगे Neither आइदर के spelling. साथ नाइदर का स्पेलिंग NITHER। यहाँ पे आपको दो कंजक्शन देखने को मिलेगा, नाइदर और नाइदर नॉर। जैसे कि नाइदर, उसके साथ साथ नॉर भी लगेगा, बोथ, BOTH, बोथ, बोथ हो गया। Yes, ma'am. वेदर, वेदर THETHER, सॉरी WH, सॉरी हाँ, WHETHER, वेदर, और OR, और, not only, NOT, गुड not आफ्टरनून मैम। only, good afternoon बेटे, not only, NOT, not ONLY, only, but also, but also, I'm done. done ना? Ma'am, these are examples. You will use these words, you will use. Now you will write the example, how you will use it. Please write it down. Neither I can eat banana, neither I can eat banana, nor I eat, neither I can eat banana, nor I can eat apple. So here you see double conjunction is there. Neither लगाया तो nor आएगा. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो गया? नेक्स्ट सेंटेंस जैसे बोथ कैसे यूज करोगे? बोथ, BOTH, बोथ. I ate both the apple and Both the, brothers. yes, यहाँ पे देखोगे I ate both the apple and the banana. So यहाँ पे both, दोनों खाया. I ate both the apple and the banana. Either I go or Clear? stay with you. Either के साथ क्या लगाओगे? I gave you ना, either के साथ Nor. और लगाओगे. Either or, neither nor. Either के साथ और, neither के साथ nor. Ma'am, may Either I come say or go. sentence? Yes, please. I'm Either sorry, may I ma'am. go or Neither. stay with you. I didn't hear, bete. Either. Either I go Either or stay with you. Yes. Either I go Or or stay with you. Ma'am, question. and stay with you. Yes. Yes, correct. Either I go or stay with you. समझ में आ गया? Ma'am, एक question.
और हाँ बेटा बोलो। मैम आइदर के साथ क्या लगेगा और नाइदर के साथ क्या लगेगा? आइदर के साथ और लगेगा सेंटेंस में, ठीक है, और OR और आइदर के साथ, एंड नाइदर के साथ नॉर। आया समझ में अमन? यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, सो इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। सबको क्लियर हो गया? और एक चीज बताऊंगी अभी इसमें आप लोग को। मैम मैंने लेट ज्वाइन किया था तो एक बार फिर से मैम। फिर से तो सलोनी अभी लेट ज्वाइन किए बेटे? तो हम डिस्कस कर रहे थे जो कल जो बताई थी ना, मैं जो पढ़ाई थी मैं तेरे को उस चीज को व्हाट्सएप पे सेंड डिस्कस कर कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट हमने आधा कर दिया था, वी कुड नॉट कंप्लीट यस्टरडे, है ना, तो उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया, जैसे कि ये सबऑर्डिनेट जो है वो सबऑर्डिनेट क्लोजेस को क्लोजेस टू अ मेन क्लोज को ज्वाइन करता है ना, इट जॉइंस सबऑर्डिनेट क्लोजेस टू अ मेन क्लोज, जैसे आफ्टर, एज, बिफोर, बिकॉज, स्टिल, अनटिल, बाय द टाइम, सून, एज सून, इफ, ये सारे हैं, ठीक है। तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ये कभी हमारे सेंटेंस से पहले सबऑर्डिनेट, गुड आफ्टरनून, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो सेंटेंस से पहले भी लग सकता है या वो बिटवीन में भी लग सकता है, जैसे कि फ्रेसेस और क्लोजेस, है ना, फ्रेसेस और क्लोजेस के बीच में लग सकता है, या तो ये क्लोजेस से पहले लग सकता है। ओके, क्लियर? तो जब हम कल पढ़ रहे थे, देन यस्टरडे आई एक्सप्लेन्ड यू अबाउट व्हाट इज फ्रेस एंड व्हाट इज क्लोज, एम आई राइट? इज इट? यस, तो हमने फ्रेस किसको बोलते हैं? व्हाट इज फ्रेस? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, है ना, isn't it? And what is close? Close, it has a subject and verb, and there are two types of clauses. What is dependent? One is dependent and another one is independent. This one we had discussed. ओके मैम। ठीक है सलोनी? उसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने कोरिलेटिव कंजक्शन के बारे में बताई। सो कोरिलेटिव कंजक्शन joins words, phrases or clauses that carry equal important. समझ में आया? ये जो है ये इक्वल इम्पोर्टेंट को कैरी करता है, कैरीज इक्वल इम्पोर्टेंट, क्लोजेस है, वर्ड्स है, सारे को ये जो कंजक्शन है ये दोनों का इक्वल देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताई, आई टोल्ड यू आइदर, आइदर के साथ और लगेगा, डबल कंजक्शन यू विल सी हियर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली लिखोगे तो आपको बट ऑल्सो भी लिखना पड़ेगा, बट ऑल्सो, नाइदर के साथ नॉर, बोथ, देन वेदर और, एंड, ये सारे आपको लिखना होगा। You will know that as you use, as you do, no, you will have practice more, then you will get more knowledge about this conjunction. Okay, समझ में आया? So for example हमने अभी देखे थे कि either come और go, या तो आओ या तो जाओ, समझ में आया? Neither Ram nor Shyam is in the class. ना तो राम है ना श्याम है क्लास में, दोनों के दोनों नहीं है। तो मैम इन this conjunction is coming before the subject. Yes, before the subject also is. मैं आपको बोली ना, before the subject also can come. Yes मैम। और between में भी आ सकता है कंजक्शन। ये जो आपके फ्रेज और क्लोज को जोड़ता है ना? यस मैम। यस और नो? यस। और एक बताई थी मैं, जो कि आई एट बोथ द एप्पल एंड द बनाना, एप्पल भी खाया प्लस बनाना भी खाया, बोथ आई एट। हम इतने ही एक्सप्लेन किए थे बिफोर यू कुड ज्वाइन। यही है, तो समझ में आया? यू अंडरस्टूड सलोनी? यस मैम। So shall I explain further?
मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी अभी समथिंग लिटिल बिट डिफरेंट। डिफरेंट मीन्स अभी हम जाएंगे एडवर्ब के तरफ। यू विल नो ना अभी एडवर्ब क्या है कंजक्शन में। व्हाई मैम इज टॉकिंग अबाउट एडवर्ब, नाउ शी इज टीचिंग कंजक्शन एंड शी इज टॉकिंग अबाउट एडवर्ब। सोच रहे होंगे ना देविका? यस पूजा, No, ma'am. मैम क्यों बोल रही है? नो नहीं सोच रहे होंगे कि मैम क्यों एडवर्ब के बारे बोल रही है, कंजक्शन पढ़ा रही है एडवर्ब के बारे में बोल रही है। You might be thinking ना why ma'am is talking about adverb। लेकिन यहाँ पे देखोगे बेटा कि adverb in a conjunction, well reason is that कि some adverbs act like a conjunction। okay? समझ में आया बच्चे? करण आपके जो वॉलपेपर को चेंज कर लो बेटा करण। सो यहाँ पे है कंजक्शन जो सम एडवर्ब कंजक्शन के जैसे ही एक्ट करता है। ओके सो वी कॉल देम कंजक्टिव एडवर्ब्स। समझ में आया या नहीं? यू अंडरस्टूड? Ma'am, this is also a part of conjunction. हाँ ये जो कंजक्शन एडवर्ब है ना, जो कुछ कुछ एडवर्ब ऐसा है ना बेटा जो कि आपके एडवर्ब जो है वो भी कंजक्शन जैसे एक्ट करता है, उसको हम कंजक्टिव एडवर्ब्स बोलते हैं। समझ What में आया? conjunction? नहीं आया ना समझ में? ठीक है और एक बार बता रही हूँ। हाँ समझ में नहीं आया ना, मुझे पता था आप लोग को समझ में नहीं आएगा Please क्योंकि repeat. ये आप लोग के कुछ थोड़ा सा न्यू है, मतलब थोड़ा सा मैंने बोलने से पहले ही बोला था लिटिल डिफरेंट फ्रॉम ना, इसलिए मैम ने क्यों बात कर रही है एडवर्ब के बारे में, कंजक्शन पढ़ा रही है प्लस एडवर्ब के बारे में क्यों बोल रही है। तो इट इज लाइक यू सी जो एडवर्ब इन ए कंजक्शन, जब हम टॉकिंग अबाउट एडवर्ब्स इन ए कंजक्शन तो रीजन इज दैट कि एडवर्ब जो है दैट एक्ट्स लाइक ए कंजक्शन। कुछ कुछ एडवर्ब ऐसा है वो कंजक्शन के जैसे काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंजक्टिव एडवर्ब्स। the adverb which acts like a conjunction is called conjunctive adverbs। समझ में आया? नहीं Yes, ma'am. आ गया? नो मैम। नहीं आया। अब देखो और एक बार ध्यान से समझो, जो एडवर्ब है ना बेटे, एडवर्ब जानते हैं क्या है एडवर्ब? Yes, Adverbs ma'am. are words that usually modifies or qualifies an adjective, verb or other adverbs to express or to relate, expressing or to relation of a place, time, manner and degree। Adverb भूल गए बच्चे? No, ma'am. Adverb पता है. हाँ तो हाँ, ये जो आपका पढ़ाया हुआ कैसे भूल? हाँ तो ये जो एडवर्ब है ना बेटा, ये एडवर्ब कुछ एडवर्ब ऐसा है जो कि कंजक्शन जैसा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल दूं मैं आप लोग को? Yes, ma'am. यस हाउएवर, Yes, ma'am. हाउएवर इज योर एडवर्ब और ये कंजक्शन जैसा काम करेगा। हाउएवर का मतलब बट भी यूज कर सकते हैं यहाँ। ओके How about? however, therefore, as a result, moreover and so on। तो यहाँ पे आप देखोगे कि however देखोगे, therefore देखोगे, as a result, moreover, तो हमने बातें करते हैं ना तो however बोलते हैं ना। however का मतलब but भी यूज कर सकते हो उस जगह पे। How result के बाद? As result के बाद? as result, moreover, M-O-R-E, moreover, O-V-E-R। Ending. हाँ सो ये सारे है थोड़ा सा आप लोग का क्या है एडवर्ब है, जो कि आपको इस वाले एडवर्ब को हम कंजक्टिव एडवर्ब बोलते हैं। आया समझ में कुछ या सिर से ऊपर जा रहा है?
नो हाँ? मैम, सिर के अंदर ही है। हाँ, अंदर ही है ना, ऊपर नहीं जा रहा है ना। यस, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे बेटे कि कंजक्टिव एडवर्ब जो है इट एक्ट्स लाइक अ कंजक्शन। कंजक्शन। ठीक है, जो एडवर्ब हमारा है, जो एडवर्ब है ना, कुछ कुछ एडवर्ब, सारे एडवर्ब नहीं, कुछ कुछ जो है, सम एडवर्ब्स एक्ट्स लाइक ए कंजक्शन, दैट एडवर्ब्स आर कॉल्ड कंजक्टिव एडवर्ब। अभी क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम, नो डेफिनेटली क्लियर। मैम क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया तो हमने देयरफॉर का, हाउएवर, जैसे कि फॉर हाउएवर के एक एग्जांपल आई विल गिव यू ना। सो किसका लेंगे एग्जांपल? ओके, राम लव्स लिविंग इन गोवा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखोगे जहां पे भी बेटा वेर एवर यू विल यूज कंजक्टिव एडवर्ब, वहां पे सेंटेंस जब लिखोगे ना, व्हेन यू विल राइट सेंटेंस, आप लोग अनम्यूट कर लो, ध्यान से सुनो सारे बच्चे। जब कंजक्टिव एडवर्ब यूज करना है, देन यू विल सी दैट फ्रेसेस और क्लोजेस, जो फुल सेंटेंस में भी, सेंटेंस में देखोगे यू विल सी सेमीकोलन एंड कोमा देखोगे, सेमीकोलन एंड कोमा देखने को मिलेगा। जैसे कि पहले सेमीकोलन के बाद कंजक्टिव एडवर्ब लगेगा और कोमा से पहले, सेमीकोलन के बाद और कोमा से पहले। अनुजा अनम्यूट कर लो बेटा, आपकी आवाज आ रही है उधर से। मैम अनुजा, हाँ, तो ये है जो बेटे आप लोग, जैसे कि राम लव्स लिविंग इन गोवा, पंक्चुएशन, ऊपर डॉट और कोमा, उसके बाद हाउएवर राम लव कोमा ही लव्स लिविंग इन गोवा। रिपीट अगेन। पंक्चुएशन दो, राम लव्स राम लिविंग लव्स इन लिविंग गोवा। इन गोवा। यस, राम लव्स लिविंग इन गोवा, कोमा, पंक्चुएशन मार्क दो यहाँ पे, पंक्चुएशन मतलब डॉट एंड कोमा। however यस मैम। however comma comma his wife hates the traffic and the pollution. मैम however his wife के बाद However, his wife hates his wife traffic and pollution. hates the traffic and the pollution. Yes ma'am, done. Done मैम। हो गया? Done. So you see this one, okay? So यहाँ पे कंजक्टिव जो है ना, कंजक्टिव एडवर्ब, you saw that conjunctive adverb is however ना? Yes or no? यस मैम। Yes. So generally However is used conjunctive. or connect. Yes, conjunctive adverb है बेटा अमन, ठीक है? तो ये जो कंजक्टिव एडवर्ब है जनरली यूज्ड और कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लोज, किसको कनेक्ट करता है? इंडिपेंडेंट क्लोज को कनेक्ट करता Independent है। clause. यस, ये इंडिपेंडेंट क्लोज को कनेक्ट करता है। इंडिपेंडेंट क्लोज इज द वर्ड्स हाउएवर ऑलमोस्ट द सेम। जैसे कि आप लिखोगे राम लव्स लिविंग इन गोवा बट हिज वाइफ हेट्स द ट्रैफिक एंड द पोल्यूशन, इज द सेम मीनिंग। आप लोग हाउएवर की जगह पे बट लगाओगे तो बट इज योर विच कंजक्शन? कौन सी कंजक्शन है बट? मैम याद है? कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, करेक्ट। सो Ma'am, please repeat. I कोऑर्डिनेटिंग will not कंजक्शन listen. भी है। यू डिड नॉट लिसन। सो देखो बेटा, हाउएवर की जगह पे हम बट भी लगा सकते हैं। अमन सुन रहे हो?
यस मैम। यदि हम however भी लगाएंगे या but भी लगाएंगे तो भी हमको ये सेंटेंस का सेम मीनिंग देगा। लेकिन यहाँ एक चीज है, however जब लिखोगे ना, however इज मोर फॉर्मल, थोड़ा सा ज्यादा रेस्पेक्टफुली होता है, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है। ओके, यस मैम। यस एंड द पंक्चुएशन, यहाँ पे देखोगे पंक्चुएशन मार्क है ना गोवा से के बाद। यस मैम। Yes, Yes. ma'am. however से पहले पंक्चुएशन मार्क इज देयर, है ना, एंड दैट इज द रूल। okay, that is the rule. When you will rules are different, can you see the difference with but यदि आप लगाओगे सो but में आप लोग का पंक्चुएशन मार्क नहीं होगा या कोमा नहीं आता है। when you write the sentence but लिखते हो तो आप कोमा देते हो क्या देविका? नो ना, नो मैम। नो मैम। नो। लेकिन जब हम however लिखेंगे तो हमको कोमा, पंक्चुएशन कोमा देना पड़ता है। सो कभी भी आप लोग को कंजक्शन लगाना है तो यू विल आइडेंटिफाई लाइक दिस। और हमेशा याद रखना है बेटा, आप लोग को फ्रेसेस और क्लोजेस को दोनों को जोड़ता है कंजक्शन। जहां पे मीनिंग नहीं है, कुछ मतलब नहीं आ रहा है, दैट इज योर सेंटेंस इज नॉट कंप्लीटेड, वो फ्रेस हो जाएगा। और क्लोजेस होगा जो कि आपका सब्जेक्ट और वर्ब जहां पे आपको दिखाई देगा, दैट पार्ट इज योर क्लोजेस। तो ये फ्रेसेस एंड क्लोजेस को ये जोड़ता है, कंजक्शन जो है it joins two words into one। ठीक है, समझ में आया? only uses the single comma। यदि आप but लिखोगे तो भी आपको with but only uses the single comma, पंक्चुएशन नहीं देते हो। ठीक है, लिखने के पहले पंक्चुएशन नहीं देते हो। when you write but comma से comma then you write, you can use one comma, not punctuation। okay, Yes, comma ma'am. before and how you will know, से आप इसको पहचान में आएगा आप लोग को कि it is a conjunctive adverb। कैसे पता होगा? in that sentence there should be a conjunctive adverb। तो आप देखोगे सेंटेंस में कहाँ पे लगाना है, with the help of semicolon and the commas। जो पंक्चुएशन सेमीकोलन देंगे तो और कोमा देंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि there has to be written conjunction। which kind of conjunction, वो भी आप सेमीकोलन में दिखाई देगा तो कंजक्टिव लिखोगे। कंजक्टिव में जैसा होता है therefore, however, moreover, as a result, ऐसे सारे आपको कंजक्शन लगाना पड़ेगा। क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes? No jumps. तो यहाँ पे Yes, ma'am. सो एडजेक्टिव, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखोगे कि एडजेक्टिव के बारे में बताया है ना, जैसे कि एडवर्ब आर वर्ड्स दैट यूजुअली मॉडिफाइज, क्वालिफाइज एडजेक्टिव। वर्ब के बारे में तो बताई हूँ मैं, आई हैव टोट यू अबाउट वर्ब ना, वर्ब के बारे बताया। देन यहाँ यू विल सी एडवर्ब, एडवर्ब ऑल्सो आई टोट यू नाउ, यू विल रिमेम्बर दैट ऑल्सो। ठीक है, एंड यहाँ पे एडजेक्टिव, adjective I think I have taught you in class 6, as not 6 also and 7 also। Yes, ma'am. And yes, that is not coming, but when you will get this conjunction you will get that adverb, not adjective। okay, adverb आप लोग को वहां पे मिलेगा क्योंकि कंजक्टिव एडवर्ब भी कंजक्शन जैसा वर्क करता है ना। तो एडजेक्टिव भी क्या है? इट इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, सॉरी नाउन और नाउन फ्रेज और डिस्क्राइब इट्स रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का कंजक्शन के बारे में कंप्लीटली यू हैव अंडरस्टूड, यू हैव डाउट? किसी को भी कुछ में भी डाउट है? लेट्स क्लैरिफाई। मैम मुझे तो किसी में भी डाउट नहीं है। क्लोज समझ में नहीं आया। कौन सा बेटे? मैम क्लोज। क्लोज समझ में नहीं आया। क्लोज मैंने आप लोग को कल बताई थी, yesterday I told you that क्लोज जो है इट इज
in that you will see subject and verb, जिसमें one subject and verb होना जरूरी है। क्लोजेस भी 2 टाइप्स का होता है, मैंने एग्जांपल कल दिया था ना बेटा। जैसे कि क्लोजेस में आप सब्जेक्ट देखोगे, ही इज क्लेवरर देन आई एम। yesterday I gave you example, I think that only the one, है ना। he is cleverer than I am, है ना देविका। ये सेंटेंस को देखो बेटे, तो he is your subject है ना। Yes, ma'am. yes, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला है डेफिनेशन में कि क्लोज शुड हैव वन सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो यहाँ पे आपको क्लेवरर, Ma'am, he is क्लेवरर क्या subject. है, क्लेवरर क्या है बेटे यहाँ। इज Active. तो आपके वर्ब है, Sorry ma'am. he is your Adjective. subject, ओके। डिग्री Yes, ऑफ ma'am. एडजेक्टिव, यहाँ पे क्लेवरर होता है आपके डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव देखने को मिल रहा है, और इज जो है he is your helping verb and then is your conjunction। तो यहाँ पे And आप why देखोगे is कि he is subject? यस बेटा शिवानी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है बेटा, कैन यू स्पीक आउट वंस अगेन। मैं आपने तो क्लेवर के बाद हैज कहा था। हैज नहीं बेटा, देन, THAN, क्लेवरर देन आई एम। मैंने हैज नहीं बोला है अमन, सॉरी मैम। आपने रॉन्ग लिखे होंगे बेटा, आपको सुना ही नहीं दिया होगा, कोई बात नहीं। यस शिवानी, यू आर सेइंग समथिंग। Oh, ma'am, why he is subject? Shivani, you are writing or somebody is writing? Me. He is your subject है बेटा शिवानी। So in grammatical you see he, she, and ये सब subject नहीं है क्या? Subject किसको बोलते हैं? मैम Ma'am, he, he she, subject it है। and जितने भी names होते हैं सब subjects होते हैं। हाँ, जितने भी Name names होते हैं, और it is a noun और pronoun, जो भी है ना यहाँ पे हमारा, he is your subject, he is your noun और pronoun, Pronoun. Noun. हाँ। तो नेम जो होता है, नाउन तो बेटा राम होगा, राम है नाम, मैम प्रोनाउन। नाम जिसका है। प्रोनाउन है, राम की जगह पे हम ही लगाएंगे ना बेटे, तो वो प्रोनाउन होगा शिवानी। Yes, ma'am. तो हम